सच्ची बात कोई सुनना नहीं चाहता और आदत से मजबूर मैं बोलने से बाज नहीं है। चलें जनाब, ये सिलसिले तो यूं ही चलते रहेंगे। पिछली वीडियो में सबने बता दिया कि वो क्या सुनना चाहते हैं और क्या नहीं, क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं। चलें फिर बढ़ते हैं आगे। जब कोई समझना नहीं चाहता तो हम समझा समझा के क्यों थकें। बढ़ते हैं आगे अपने नए व्लॉग की तरफ। योर होस्ट प्यारी दोस्त शाजिया शाहिद नए व्लॉग के साथ हाजिर है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी जनाब, हमारी इस्त्री ख़राब हो गई थी। शायद मैंने किसी व्लॉग में जिक्र भी किया हो, नहीं किया तो माजर चाहती हूँ। इस्त्री ख़राब हो गई थी तो मैं और शाहिद लेने पहुँचे इस्त्री सामने एरो पार्क यानी कि मीडिया मार्ट हम लोग पहुंचे इस्त्री लेने के लिए। एक इस्त्री हमें अच्छी लगी, हम वो लेकर आ भी गए और उसके साथ साथ आपको अपने घर का हुलिया भी दिखाऊंगी। ओह माय गॉड। अब तक आप लोग ये जान तो गए होंगे कि मैं तकरीबन 1 साल से बीमार ही थी, यानी कि जब से पाकिस्तान से आई थी मैं स्टिल बीमार थी। तो मैंने घर के ऊपर फोकस नहीं किया था, ना घर में कोई चेंजिंग की थी ना घर में कुछ और। छोटी मोटी शॉपिंग्स वगैरह और ये सब चीजें तो चल रही थी, लेकिन एक जो घर को प्रॉपर टाइम दिया जाता है वो मैं नहीं दे पा रही थी। तो इस दफा मैंने सोचा चलो वो टाइम दिया जाए घर को। तो आजकल घर के ऊपर काम ही चल रहा है, यानी कि इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द अपने घर का फिर से होम टूर कराऊंगी और उसमें काफी सारी चीजें यानी कि काफी चेंजिंग दिखाऊंगी। मेरे घर की ये चेंजिंग स्पेशली उन बहन भाइयों के लिए जरूर होगी जो अपने घर को चेंज करना चाहते हैं पर वो बजट को लेके परेशान। देखिए, मैं आपको वो टेक्निक्स बताऊंगी कि जिससे आप अपने घर को लो बजट में भी अच्छा और खूबसूरत बना सकते हैं। बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखकर आप अपनी ख्वाहिशात को फजूल में खर्च कर रहे होते हैं। देखें, हर चीज का एक वक्त होता है और हर चीज अपनी किस्मत से और अपनी मेहनत से और एक वक्त पे जाके मिलती है। तो फिर हम वो काम क्यों ना करें जो हमारे हाथ में है और हम इजीली कर सकते हैं। किसी को देखकर खुद को मसले में डालने से बेहतर है कि जो बजट हमारे पास है हम उसी में काम कर लें। तो इसी तरह से काम करेंगे हम मिलजुल के। जी हाँ, कुछ आप मुझे एडवाइस करेंगे, कुछ मैं आपको एडवाइस करूंगी और इंशाल्लाह इसी तरह से सिर्फ अपने चैनल को ही ग्रो नहीं, हम अपने घर को भी ग्रो अप करेंगे इंशाल्लाह। तो जनाब बढ़ते हैं फिर आगे। देखिए थोड़े से नजारे मार्केट के और फिर सुनिए मेरी गपशप से याद आया, पिछले व्लॉग में हम किसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे। जी जनाब, मैंने आपको बताया था थोड़ा सा बहादुर बनिए। लोग आपको डराने की सहमाने की बहुत कोशिश करेंगे ताकि वो आपको जिंदगी में कभी आगे बढ़ने ना दें, क्योंकि अगर आपकी खुशहाल जिंदगी है तो ये आपकी सोच है कि आप बोलें कि मैं खुशहाल हूँ और मेरा दुश्मन कोई नहीं होगा, मैं तो किसी के साथ कुछ करती नहीं या मैंने कभी किसी के मामले में बोला नहीं। आप करें या ना करें, आप बोलें या ना बोलें, दुश्मन आपके रेडी बैठे हुए हैं। तो उन दुश्मनों से आपने बचकर चलना है, अपने घर को बचा कर चलना है। उसी टॉपिक पे एक और कहानी आपको सुना जनाब। पिछली दफा मैंने आपको बताया था कि एक थ्रेड मेरी दोस्त ने मुझे करने की कोशिश की थी। जी जनाब, उसका फोन फिर से आ गया था और उसने मुझे कहा कि यार मैंने तुमसे सॉरी कर ली थी और वो तो मजाक था, तुमने अपनी वीडियो में। मैंने कहा देखो, वीडियो में किसी का नाम तो आया नहीं, तो बहन तू परेशान क्यों हो रही है, वो तो जस्ट एक किस्सा है। लाजिम बात है वो मेरे टॉपिक से रिलेट था तो मैंने बता दिया। बहरहाल आप शर्मिंदा हो अपनी उस हरकत पे तो आइंदा भी शर्मिंदा ही रहना, यानी कि किसी के साथ ये हरकत करना नहीं। तो इसी तरह से इसी से रिलेट एक और टॉपिक। शादी के कुछ साल के बाद मैं पाकिस्तान चली गई। पाकिस्तान जाने के बाद मैं अपने ससुराल में रह रही थी। लाजिम बात है शाहिद वहाँ रह तो सकते नहीं थे, उनकी जॉब ऑस्ट्रिया में थी। तो खैर से वो वापस आ गए और मैं पाकिस्तान अपने ससुराल में रह रही थी। वक्त अच्छा गुजर रहा था। मैं अपनी लैंग्वेज क्लासेस भी, क्योंकि ऑस्ट्रिया आने के लिए मुझे लैंग्वेज कोर्स करना था, उसके बाद ही मेरे पेपर्स वगैरह जमा होने थे। स्पेन में किस तरह से गई वो तो फिर कभी आपको बताऊंगी। तो इस तरह से फिर मुझे वापस आना पड़ा अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए और फिर मैंने पाकिस्तान स्टे किया। अब किसी का प्री प्लान था या क्या था मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये इस तरह के स्कैम पाकिस्तान में बहुत चल रहे थे कि आप रैंडमली किसी को कॉल करते थे या कोई भी बच्चियां स्कूल कॉलेज वाली या इस तरह से होता था तो उनको आप टारगेट बनाते थे, उनको ब्लैकमेल करते थे। इस तरह के किस्से चल रहे होते थे बहुत। खैर इस तरह से किसी ने भूले भटके नंबर सर्च किए तो उसमें एक नंबर मेरा भी डायल कर लिया। अब जनाब मेरे पास आनी शुरू हो गई कॉल्स आती थी। काफी वर्गल लैंग्वेज वो बंदा यूज करता था और मुझे थ्रेट करने की कोशिश करता था। मुझसे बात कर,
तू मुझसे बात नहीं करेगी, मैं तेरे घर तस्वीरें लेकर आ जाऊंगा, बताऊंगा तेरे घर वालों को कि तू किस तरह से लड़कों से जाके मिलती है, तू क्या है, ये वो फलाना ढींगना। अच्छा, मैं इसको ना थोड़ा तफरी में ले रही थी क्योंकि अभी कोई स्ट्रेस तो चल नहीं रहा था। तो मैं क्या करती थी, उसकी कॉल आती थी और शायद वो नेट से कनेक्ट था या क्या था, बहरहाल क्योंकि उसका नंबर ट्रेस नहीं हो पा रहा था। खैर, मैं उसकी जो भी कॉल आती थी उसको ऑन करके साइड पर रख देती थी। उस कॉल की खातिर मैंने एक बहुत लंबी सी जो है ना हैंड फ्री खरीदी, लंबी तार वाली। तो मैं कान पे लगा के सुनती हूँ। अच्छा, वो नॉन स्टॉप बोले आता था यार, पता नहीं इतनी एनर्जी इनके पास कहाँ से आती है। नॉन स्टॉप बोले आता था कुछ ना कुछ, मैं तेरी तस्वीरें वायरल कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा, ये कर दूंगा, तू मिलने आ मुझसे, वरना तुझे पता नहीं है मेरा फलाना 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 फलाना। मैं अपने हस्बैंड से भी जब भी शाहिद साहब से बात कर रही होती थी मैं इनको बताती थी। मैंने कहा यार, इस तरह से थ्रेड आते हैं, यकीन मानो कि मुझे हंसी आती है कि पहले सर्च तो कर लो कि थ्रेड करके इसको रहे वो स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग कोई है भी कि नहीं, या इसका ताल्लुक किसी आदमी के साथ या लड़के के साथ है कि नहीं, मतलब थ्रेड शुरू कर दिया तुमने फोन पे। खैर, मैं उसको तफरी में ही ले रही थी। यूं करते करते कोई 10-15 दिन या महीना गुजर गया होगा। एक दिन मेरा हो गया शाहिद साहब से फड्डा। हमारी चल रही थी जोरों शोर से तू मैं फोन के ऊपर। जनाब, इसकी किस्मत खराब, इस रॉन्ग कॉलर ने कर ली मुझे कॉल। शाहिद साहब का मैंने किया फोन बंद। फोन बंद करने से याद आया, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सोचने की, समझने की, अमल करने की जरूरत है कि ये वाकया आप में से भी किसी के साथ हुआ होगा या हो सकता है या कुछ भी। तो आप लोग अलर्ट रहें, बी ब्रेव। आप लोगों को डरना नहीं है, खासकर हमारी बच्चियों को। इस्त्री लेकर आने के बाद मार्केट से चीजें लेकर आए तो काफी थक गए थे। फिर खैर मैं चीजें समेटने में लगी हुई थी और शाहिद साहब ने इतनी देर में रेडी किया मजेदार खाना। जी हाँ, जिसमें ग्रिल था, ग्रिल आलू थे, हाफ नान था, आलू चने की चाट थी, रायता और खीरा। वाह, मजा आ गया था, यकीन माने। थैंक यू शाहिद साहब कि आप इतना ख्याल रखते हैं। अल्लाह मियां आपको ऐसी ही तरक्की दे और आप मुझे मजे के खाने बना के खिलाते रहे इंशाल्लाह। आमीन सुम आमीन। चले आप लोग भी जल्दी से बोले आमीन सुम आमीन। योर होस्ट प्यारी दोस्त शाजिया शाहिद को इजाजत दीजिए। इस सिलसिले को अगले व्लॉग तक छोड़ते हैं, वहीं से शुरू करेंगे जहां से सिलसिला टूटा है। तब तक अल्लाह हाफिज। शेयर और सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और प्यारे प्यारे कमेंट्स देने हैं।